मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आइए हम आपको एक ऐसे लाचार, बेबस, बेकस माशरे की कहानी सुनाते हैं। ये कहानी कराची से ईद मनाने एक औरत 2 बच्चों समेत कराची से घर वापस जा रही थी। ट्रेन में बदतरीन टार्चर, होलनाक मनाज़र का सामना करने वाली वो लड़की अपनी मंजिल पर पहुंच भी जाती तो ट्रेन में उसका ये आखिरी सफ़र होता, मगर घर पहुंचने से पहले ही उसका सफ़र अपने अख्ताम को पहुंच चुका। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उसे इस होलनाक, सफाकी, बदतरीन मौत से दो चार करने वाला कोई पेशावर कातिल नहीं था, ना ही कोई डाकू, ना ही कोई रैज़न, ना ही चोर। वो कत्ल करने वाला, अमन व अमान कायम रखने वाला, कानून का मुहाफ़िज़ वो था जिसके हाथों एक होलनाक, सफाकी से भरी हुई और ट्रेन से नीचे धक्का देकर गिराया गया उस औरत को जो अपने आखिरी सफ़र को पहुंच चुकी। मगर मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ज़रा अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिए, बात दर्दनाक मनाज़र की तस्वीर आपके हाफ़िज़े में चिपक कर रह जाती हैं। आप उन्हें मिटाने, उन द्वारों से खुरचने और उन्हें जलाने की भी लाख कोशिश कर लें, वो वहाँ से हटने की नाम ही नहीं लेती। वो मुसलसल आपको बेचैन करती रहती है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ये ट्रेन ट्रेजेडी वाले वाक़ये का आगाज़ कराची से ही हो जाता है, जहाँ एक बदबख्त पुलिस कांस्टेबल की नज़र 2 नन्हे बच्चों के साथ सफ़र करने वाली एक नौजवान लड़की पर पड़ जाती है और वो कांस्टेबल गाड़ी में उस डब्बे में आकर उस खातून को किसी न किसी बहाने से तंग करने लगता है। कानून ने अपना तहफ़्फ़ुज़ करने वाले और रेलवे एहलकार की किसी तरह भी हौसला अफजाई से इनकार कर दिया और उस नौजवान औरत ने मुकम्मल मज़ामत करने का फ़ैसला किया। तो इस बार कांस्टेबल ने इस लड़की को वहशियाना तरीके से मारा पीटा और बंदूक के बट्टों से भी मारता रहा। उसने सोचा ही नहीं था किसी भी शहरी पर हाथ उठाना ममनू है। वो किसी कांस्टेबल को, किसी खातून को छूने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। इस मज़ामत पर उस पुलिस वाले ने उस नौजवान खातून पर थप्पड़ों की बारिश कर दी, उसे लातों से, गौंसों से पीटा, बंदूक के बट भी मारे और फिर 2 बंदों के साथ मरियम को घसीटता हुआ दूसरे डब्बे में ले गया। मगर ज़रा सोचिए, वहाँ हवा की बेटी के साथ क्या हुआ होगा, क्या कुछ हुआ होगा, इसकी तफसीलात अभी सामने नहीं आई। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, दिन 7 अप्रैल का मरियम बीबी मिल्लत एक्सप्रेस पर सवार होकर कराची से फैसलाबाद आ रही थी। रास्ते में ये वाक़या पेश आया। यूँ वाक़या सामने आता है, 8 अप्रैल सुबह 6 बजे भावलपुर पुलिस के ASI ने मरियम बीबी के भाई अफजल को जड़ावाला में टेलीफोन किया। उससे कहा, तुम्हारी बहन चलती ट्रेन से गिरकर हलाक हो चुकी।
आकर अपनी बहन की लाश ले जाओ। बेचारा भाई जैसे रोता धोता पहुंचा, पुलिस ने लाश उसके हवाले की और उसका भाई उसको लेकर वापस आया और रात को दफना दिया गया। खुदा का करना ऐसा हुआ, 2 दिनों के बाद उसके भाई ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो देखी। उस वीडियो का सोशल मीडिया पर वायरल होना था, पूरे मुल्क में कोहराम मच गया। इस वीडियो में वो सब कुछ देखा जा सकता था। वो कातिल शफाक कांस्टेबल मीर हसन को सब ने देखा। उनको वो थप्पड़ों से भी मार रहा है, उनको टांगे भी मार रहा है, और जो कुछ हमने ऊपर बयान किया वही सब कुछ उसके वीडियो में आ रहा था। मेरे दिल दोस्तों, ये एक जुल्म बर्बरियत का एक खौफनाक मनाज़र था। मेरे दिल दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं। अगर आप इस लाचार बेबास बेकास अखलाक से समाजियत से आ रही इस माशरे की एक हल्की झलक है आपके सामने है। मेरे दिल दोस्तों, जब उसने यूँ देखा, जब पंजाब की हदूद में पहुंचकर उसने बराने में उसको धक्का देकर ट्रेन के नीचे गिरा दिया। मेरे दिल दोस्तों, हर सूरत से बज़ाहिर ये देखने में आता है रेलवे कांस्टेबल मीर हसन ही असल मुलज़म है, मुलज़म छोड़कर मुजरम है, और इस केस की वक्त की ज़रूरत है। आज़ादाना अदालती तहकीक होनी चाहिए। बाखबर राय ने एक आला पुलिस खतून से ये पूछा, हकीकत क्या है? उस खतून अफसर ने कहा, हमें यही इत्तला मिल रही है, औरत का ज़हनी तवाज़ुन ख़राब है, इसकी वजह से वो नीचे गिर चुकी। जब बाखबर राय ने कहा उस खतून ऑफिसर से, चलें यह मान लेते हैं ये कहानी सही है, सच है, क्या पुलिस का कानून और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कानून एक मर्द पुलिस कांस्टेबल को एक औरत पर यूँ वहशाना तशद्दुद करने की इजाज़त देता है या नहीं देता? मेहरबानी है उस खतून अफसर की। उसने कहा नहीं। मेरे दिल दोस्तों, हम पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की प्राइम मिनिस्टर जो खुद एक खतून हैं, उसका नाम भी मरियम नवाज शरीफ है। हम उनसे दरख्वास्त करते हैं इस वहशाना कत्ल की खुली तहकीकात कराई जाए। अगर मीर हसन मुलज़म निकलता है, मुजरम निकलता है, उसको इबरतनाक सज़ा दी जाए, बल्कि उसको सज़ाए मौत दी जाए। ये पाकिस्तान की अदलिया के लिए एक टेस्ट केस होना चाहिए। चाहे आप बात बात पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सबोटो एक्शन लेती रही, क्या इन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के इंसाफ के कटहरे में बैठने वाले इन जज साहबान के दिल में सीना नहीं? क्या उन्होंने ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो नहीं देखी? क्या उनके खून जोश नहीं मारता होगा? आप सियासी केस लड़ते होंगे, फैसले करते होंगे, कभी आपने ये फैसला किया ये ऐसे ख़तरनाक है, क्यों केस बंद हो जाते हैं? सिर्फ यही, इस मुल्क में इंसाफ नहीं, इस मुल्क में कानून का एहतराम नहीं। ये एक लावारस बहका हुआ एक माशरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला है। मेरे दिल दोस्तों, कानून मीर लोगों के लिए है, गुरबा के लिए एक सज़ा है। मेरे दिल दोस्तों, हम फिर दरख्वास्त करते हैं काजी फायद ईसा से, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मलिक शहजाद खां से, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ से हमारी अपील है, इस केस का जल्द से जल्द तहकीकात कराकर फैसला किया जाए
اور اس کو سرِ عام پھانسی دی جائے، تاکہ آنے والے وقت میں پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو،